जब भी हम कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो पहली बात जो हमारे माइंड में होती है वो ये होती है कि कोर्स का सिलेबस क्या है। जो हमारा पहले ही पढ़ा हुआ है +1 में, +2 में, या हमारा जो ग्रेजुएशन में जो पढ़ा हुआ है, क्या वो आगे काम आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम मान लीजिए आर्ट्स स्ट्रीम से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या नॉन मेडिकल स्ट्रीम से या मेडिकल स्ट्रीम से हैं, अगर हम एक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या हमारा जो पुराना पढ़ा हुआ है वो काम आएगा कि नहीं आएगा। और ये बच्चों के यूजुअली ये क्वेश्चन रहते हैं कि हाँ जी सर, हम आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, क्या हम ये कोर्स कर सकते हैं। हम नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, क्या ये हम कोर्स कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि सिलेबस क्या है। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं CMA कोर्स का जो फाउंडेशन स्टेज है, जो पहला स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज जो है, ठीक है, CMA फाउंडेशन, उसका सिलेबस क्या है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो हम बात करेंगे वो खाली ये नहीं कि हम खाली आपको सब्जेक्ट बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन से हैं CMA फाउंडेशन में। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि CMA फाउंडेशन में सब्जेक्ट कौन से हैं, प्लस साथ में कि उसका जो डिटेल जो कंटेंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है जगदीप अरोड़ा, बाई क्वालिफिकेशन में CA, CS एंड CMA हूं। और अगर आप इस वीडियो चैनल पे न्यू हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो हमारी वीडियोज़ हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है, और आप उसका फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि CMA फाउंडेशन का जो डिटेल सिलेबस क्या है। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए कि जो पहले जो पेपर हैं इसमें वो कौन से हैं। तो कुल मिला के 4 पेपर हैं इसमें, और हर एक पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ याद रखिए कि आपको पास होने के लिए हर पेपर में जो चाहिए होते हैं वो मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, और एग्रीगेट 50% चाहिए होते हैं। जैसे कि अब ये 4 पेपर हैं, पेपर 1, 2, 3, 4। अब पेपर 1 जो है, ठीक है, जैसे बताया आपको, हर एक पेपर 100 नंबर का है, ये भी, ये भी, ये भी, और ये 4th भी, ठीक है। और हर एक पेपर में आपको मिनिमम कितने चाहिए, 40% हर पेपर में। और जो एग्रीगेट है वो आपको कितने चाहिए, 50%, यानी आउट ऑफ 400 आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, यहाँ पे 200, ठीक है। तो अगर, यानी कहने का भाव सिंपल है, अगर आपका यहाँ पे किसी भी पेपर में 39 मार्क्स आए तो बच्चा फेल है, ठीक है। और मिनिमम अगर 40% है, और एग्रीगेट यानी टोटल लगा के अगर 200 बन जाता है तो बच्चा पास है, पहली बात। तो चलिए, हमारा इस वीडियो का जो मकसद है वो ये बताना नहीं है कि फेल पास, हमारा जो मकसद है वो ये बताना है कि इसका सिलेबस क्या है। तो चलिए, तो पहला जो पेपर है इसका वो है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। आगे जाके मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। सेकेंड है अकाउंटिंग का फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सेकेंड है फंडामेंटल्स ऑफ लॉज एंड एथिक्स, एंड फोर्थ है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आपने एक चीज़ तो देख ही ली होगी, तो इसमें सारे फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें फाउंडेशन लेवल पे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एनालिटिकल या कुछ ज़्यादा केस स्टडीज आएंगी। तो यहाँ पे बेसिक आपके फंडामेंटल्स हैं, वो टेस्ट किए जाते हैं कि वो जो फंडामेंटल्स हैं आपके वो क्लियर है या नहीं है। तो चलिए आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस। तो पहला क्या है बेटा, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो है 50%, यानी कि 100 नंबर का पेपर है। पूरा नाम क्या है इसका, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। अब जो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है वो 50 नंबर का है, यानी 50% है। और जो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये 50 नंबर का बीच में से है, ये भी कितना है, 50%। अब जो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है वो आगे 3 भागों में बटा हुआ है। वो कैसा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स एंड मनी एंड बैंकिंग। ये आपने +2 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल्स जो अपना इकोनॉमिक्स का है ये 20% है, यानी 20 मार्क्स का, ठीक है। और फॉर्म्स ऑफ मार्केट ये 20 मार्क्स का है, और मनी एंड बैंकिंग ये 10%, यानी 10 मार्क्स का है। और 50% का क्या है, मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये हो गया आपका 100 नंबर का एक पेपर पहला। आइए आपका डिटेल जो कंटेंट है वो डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो 50 मार्क्स का, जैसे मैं बताया, और 3 इसके पार्ट हैं आगे। पहला क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला जो इकोनॉमिक्स का जो पहला पार्ट है इसमें दोनों तरह की बातें की गई हैं, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो आपको पता ही है, जो स्मॉल लेवल पे होती है, मैक्रो ओवरऑल लेवल पे जो होती है, ठीक है। तो आगे क्या है कि इसका कंटेंट है वो क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पहले बेसिक्स, फिर यूटिलिटी, वेल्थ, प्रोडक्शन, जो आपके पता है कि जो फंडामेंटल्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। और थियरी ऑफ डिमांड, मीनिंग, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड सप्लाई। मीनिंग, सप्लाई में क्या है, सेम वही, मीनिंग, डिटर्मिनेंट्स, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
तो पहला जो फोकस है वो किस पे है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, वेल्थ है, इनकम है, उसके ऊपर है, और साथ में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, फिर है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ गया कि जो प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, ठीक है। मीनिंग, फैक्टर्स, लॉज ऑफ प्रोडक्शन, लॉ और वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ गया, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, टोटल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो बेसिक इस पे फोकस कहाँ पे गया, एक तो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर, फिर आपका जो डिमांड एंड सप्लाई है प्रोडक्शन के ऊपर आ गया फोकस, और जो इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर आ गया। तो बेसिक फोकस कहाँ है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, डिमांड सप्लाई एंड प्रोडक्शन के ऊपर है, ठीक है, जो बेसिक इसका फोकस, और इक्विलिब्रियम का जो इसके जो नियम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका ये भी 20 मार्क्स का है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। इसमें क्या आ गया, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स। जैसे आपको पता होगा प्राइसिंग की बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। कुछ कंपनीज जैसे जियो आई मार्केट में, तो उसने पहले क्या है कि फ्री में लॉन्च किया, फिर धीरे धीरे सस्ते फिर लॉन्च किया, थोड़ा प्राइस कम रखा, फिर प्राइस बढ़ा दिया। तो ये क्या होता है कि पेनिट्रेशन पॉलिसी होती है जब मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं, जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती है मार्केट में एंटर करने के लिए, वो सारी हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मनी एंड बैंकिंग, ये आपने +2 में पढ़ा होगा, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मनी, टाइप्स, फीचर्स एंड फंक्शंस, फिर है डेफिनेशंस, फंक्शंस, यूटिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग, फिर है कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक, फिर है मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड मनी मार्केट। तो ये सारा किस में आ गया आपका, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, ठीक है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स आया, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आ गया आपका कि तो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो आ गए, डिमांड सप्लाई के बारे में आ गया, इक्विलिब्रियम का आ गया, प्रोडक्शन का आ गया, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, उसके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी सारे इसमें आ गए। सेकंड क्या आ गया, जो आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती है इन द मार्केट, ठीक है। और जो थर्ड आया वो आया मनी एंड बैंकिंग के बारे में, ठीक है जी। और सेक्शन जो बी है वो है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये पूरा 50 अंकों का 50 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें क्या है, मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में सारा, इसमें क्या क्या आ गया, इंट्रोडक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज, डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें से कुछ आपने +2 में पढ़ा होगा और काफ़ी कुछ नहीं पढ़ा होगा। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारे जो वीडियो लेक्चर्स है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए काफ़ी कुछ आपने अपना +1 +2 में पढ़ा है और कुछ थोड़ा बहुत इसमें नहीं पढ़ा। वो कैसे, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है पहले, ये 35 मार्क्स के होंगे, 35%। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं, ये कितने मार्क्स के, 20% है ये। प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अब अकाउंटिंग ऑफ फंडामेंटल्स में क्या आता है, बेसिक जर्नल एंट्रीज हो गया, लेजर वगैरह वो डिस्कस करते हैं अभी हम आगे जाके। तो कुछ अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं, फिर प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हैं। फिर ये जो आपने है +2 तक नहीं पढ़ा होगा बिल्कुल, क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। आप डिस्कस करते हैं इसका कंटेंट क्या है अकाउंटिंग का। तो पहला है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में क्या आ गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ठीक है। जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो आपने +1 +2 में पढ़े हुए हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपने अच्छे से ना पढ़े हों उस समय, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट वही हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। तो ये कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंचर्स क्या होते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, डबल एंट्री सिस्टम आपको पता ही है, डेबिट क्रेडिट वाला, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, सब्सिडरी बुक्स का है, कैश बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस हो गया, डेप्रिसिएशन है, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग मेथड जो होते हैं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था आपका +2 में, ठीक है। और ओपनिंग्स एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तो आपका फेवरेट होता था, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सक्लूडिंग अकोमोडेशन बिल, इंसॉल्वेंसी, कंसाइनमेंट, कॉस्ट प्राइस, इनवाइस प्राइस, कमीशन एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जॉइंट वेंचर, ये यूजुअली बीकॉम लेवल पे करवाया जाता है आपको, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इसमें अब देखिए फाइनल अकाउंट्स क्या है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह होती है। अब फाइनल अकाउंट तो हर जगह बनता है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, LLP है, कंपनी, हर जगह बनता है। पर आपके जो सिलेबस में कवर किया गया है वो केवल कौन सा कवर किया गया है, सॉल्व प्रोप्राइटरशिप जो कंसर्न्स हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल एक व्यक्ति है, एक अकेला व्यक्ति जो बिजनेस करता है, ठीक है, उस जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। तो उसका केवल इसमें कवर किया गया है, और फिर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न।
नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स, ये आपने पढ़ा होगा प्लस टू में, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हो गया। प्रेपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है उसके जो फाइनल अकाउंट्स हैं। उसके अलावा ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, यानी कि जो एनपीओज होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज वगैरह होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है, तो वो बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। तो वो इसमें सारी डिस्कशन की गई है, वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। फिर कहते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 20 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें क्या आया, मीनिंग आ गया, डेफिनेशन सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन रिलेशन विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, ठीक है, साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ जो कंपैरिजन है उसका संबंध क्या है, ये सारी बात इसमें की गई है फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में। फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट होती है, उनके अलग अलग वेरियस टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, तो सारी इसमें बातें की गई हैं। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, ठीक है, तो आपका ये अकाउंट में था, ठीक है। बेसिक्स आ गए आपके अकाउंटिंग के, फिर जो आपके जो फाइनल अकाउंट्स वगैरह वो आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स है वो आ गई, ठीक है, जैसे कि ज्वाइंट वेंचर है, कंसाइनमेंट है, वो सारा कुछ आ गया इसमें आपका, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि लास्ट में जाके आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कॉस्ट शीट आ गई, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि आपका कि जो कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके साथ संबंध क्या है, उसका कंपेरिजन क्या है, ये सारी बातें क्या है अकाउंटिंग में की गई हैं फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में। नेक्स्ट थर्ड जो पेपर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ लॉज एंड एथिक्स। इसमें क्या कवरेज है, इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है, ठीक है। ये सब आपको बीकॉम में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है 40%, सीधा 40 अंकों का क्या आ गया आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये 20 नंबर्स का है आपका 20 मार्क्स का। नेक्स्ट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये 10% है, ठीक है। और फिर आता है आपका फंडामेंटल्स ऑफ एथिक्स, जो बहुत ही ईजी है बट उसकी वेटेज काफ़ी अच्छी है, सीधी सीधी 30%, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्शियल लॉज, ठीक है। इसका क्या है, ये जो हम बात कर रहे हैं सारा डिटेल में है, ठीक है। सारा इसमें बताया गया है कि हाँ कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये जो 40% है, 40 मार्क्स का है, इसके जो बेसिक कंटेंट्स क्या हैं वो क्या हैं, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारा बताया गया है। ऑफर एक्सेप्टेंस में जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। और वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स के बारे में बताया गया है, तो डिफरेंस क्या है उसका, मीनिंग क्या है उसका, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जैसे कंसिडरेशन चाहिए होता है, तो वो सारी बातें यहाँ की गई हैं। कंसिडरेशन, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्शन कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जैसे माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो ठीक है, एक जो पागल व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो बताया गया सारा कि कैपेसिटीज़ क्या होती हैं पार्टीज की, कंसेंट फ्री होती हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सारी ये। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज ऑफ और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसका रेमेडी क्या होगा, उपचार क्या होगा, हल क्या होगा। ऐसे नेक्स्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, इसमें सारा कुछ ही बताया गया है टू जेड, क्या डेफिनेशन क्या है सेल की, ठीक है, गुड्स की डेफिनेशन क्या है, ऑनरशिप कैसे ट्रांसफ़र होती है, कंडीशंस एंड वारंटी क्या होती हैं। जैसे हम सामान खरीदते हैं तो हम कहते हैं कि हमें ऐसा सामान चाहिए, ठीक है, वैसा नहीं होता तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, जैसे हम बोलते हैं कंडीशन जैसे, ठीक है, सारी बातें इसमें की गई हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर है, ऑक्शन सेल्स है। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है, काफ़ी अच्छा ये लॉ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आ गया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, उसकी डेफिनेशंस आ गई। फिर प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। फिर क्रॉसिंग के बारे में आ गया, क्रॉसिंग क्या होती है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है ना, क्रॉस चेक वगैरह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ एथिक्स है, मैंने बताया बहुत ईजी है और ये 30 मार्क्स का है, ठीक है। अच्छी बात क्या है, बहुत आसान है, बहुत उसका नंबर ऑफ पेजेस भी बहुत कम है आपकी किताब में, पर हैं सीधा 30 मार्क्स का, ठीक है। एथिक्स एंड बिजनेस, एथिक्स मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस आ गया। द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, ये बता रखे हैं कौन से प्रिंसिपल्स हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, फिर एथिक्स एंड बिजनेस, ठीक है, सीधे ही क्या है 30 मार्क्स के, ठीक है। तो हमने अभी तक डिस्कस किए कौन से 3 पेपर डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ आके बच्चों के जो पैर हैं वो कांप जाते हैं, क्योंकि मैथ सबको टफ लगता है, हमें भी लगता था, पर देखिए इसमें क्या है कि खाली मैथ नहीं है, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी है जो आपको ईजिली समझ आ जाती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि अर्थमेटिक है 20%, ठीक है, अलजेब्रा 20%,
फिर अच्छी बात है कि स्टेटिस्टिक्स है, कितना 60%, स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा 10%, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको याद होगा, मीन मोड वगैरह निकालता है, डिस्पर्शन वगैरह, ठीक है, 30%, कोरिलेशन रिग्रेशन 10%, प्रोबेबिलिटी 10%, ठीक है। तो यही थोड़ा सा टफ पेपर है, इसमें ज़्यादा कहूँगा टफ इसमें यही है, बट आपके पास टाइम भी होता है पढ़ने को, अगर 2-3 महीने में तैयारी करोगे इसकी मैथ की तो इजीली तैयार हो जाता है ये। तो आगे बता रखा है कि अर्थमेटिक में क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, रेशियोज हैं, वेरिएशंस हैं, प्रपोर्शन है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसको हम एपी बोलते हैं, जीपी, एपी, जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अलजेब्रा, सेट थ्योरी, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये सेक्शन बी में आ गया आपका स्टैटिस्टिक्स, जो काफ़ी हद तक आसान होता है एज कम्पेयर टू मैथ जो बच्चों को लगता है, ठीक है। तो क्या है थर्ड में, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आ गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्लस 2 में हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व और हो जाए पाई चार्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन आपको पता है, मीन मीडियन मोड वगैरह, ठीक है, मीन डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कार्ल पियर्सन एंड बाउलिस कोएफिशिएंट स्क्यूनेस, ये सब आपके सिलेबस में है, ठीक है। फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आ गया इसमें, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन इक्वेशंस, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, प्रोबेबिलिटी में आ गया इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ गए, टोटल एंड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो ये सब सिलेबस है आपका, ठीक है। तो आपको एक चीज़ तो समझ आई होगी, तो सीएमए फाउंडेशन में 4 पेपर हैं कुल मिला के, इसमें से क्या है कि काफ़ी हिस्सा वो है जो आपने +1 +2 में पढ़ रखा है। मैं कहूँगा कि अराउंड 50% तक तो ऐसा है कि जो आपने +1 +2 में पढ़ा हुआ होगा, जैसे कि अकाउंट था और इकोनॉमिक्स थी खास करके, और कुछ हद तक सेट था, जैसे मीन मीडियन मोड तो आपने पढ़ा होता है, और अराउंड 50% ऐसा है कि जो आपने नहीं पढ़ रखा सीएमए +1 +2 में, जो नहीं पढ़ रखा, बट आपके पास +2 करने के बाद थोड़ा टाइम होता है, जिसके इस टाइम के ड्यूरेशन में क्या है कि आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमने काफ़ी अच्छे से इसमें डिस्कस किया है, और मैं बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया एक लिंक है, ठीक है, हमारी वेबसाइट का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारा आपको सीएमए के बारे में पूरी फुल डिटेल और भी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें हमारे कोर्सेज के बारे में बताया गया है कि कैसे हमारे वीडियो लेक्चर्स क्या हैं, कैसे उसकी कॉस्ट होती है, सब बेसिक सब बताया गया है, ठीक है। और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो पहले चैनल सब्सक्राइब फिर कहूँगा कर लीजिए, ताकि क्या है कि आने वाली और ऐसी जो वीडियोज़ हैं, ठीक है, उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और रूटीन बेसिस पे क्या है कि हम सीएमए के काफ़ी सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो हम अपलोड करते हैं, ठीक है, और जो सही समय पे आपको सही जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।